हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज बेसिकली हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड इन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन होगा, उसमें जो भी सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है उसको हमें प्रिंट करना है। जैसे गीक्स फॉर गीक्स में सबसे ज्यादा बार क्या आया है, गीक्स, तो हमें गीक्स को प्रिंट कर देना है। ठीक है, एक सिंपल सा ट्विस्ट ये है कि इफ मल्टीपल वर्ड्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, प्रिंट द वर्ड हुज फर्स्ट ऑकरेंस ऑकर लास्ट इन द एरे। ठीक है, जैसे हेलो और वर्ल्ड, हेलो की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, वर्ल्ड की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, बट अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो लास्ट टाइम कौन आया है, वर्ल्ड, तो हमें वर्ल्ड को प्रिंट कर देना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता है हेलो वर्ल्ड एंड एप्पल, तो हमें क्या प्रिंट करना होता है, एप्पल, क्योंकि हेलो वर्ल्ड और एप्पल तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 1, और उसमें से भी लास्ट टाइम कौन अकर हुआ है, एप्पल, तो हमें एप्पल प्रिंट करना होता है। ठीक है, सो सिंपल हमें एक फंक्शन कंप्लीट करना है तो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन बट इजी है। बेसिकली ये ट्राई के अंदर आता है, बट हम इसको इस वीडियो में हैशिंग से समझने वाले हैं। ओके, सो आया भी हुआ है एडोबी माइक्रोसॉफ्ट से ट्रिक्स में। सो चलो एक बार हम इसको देखते हैं, बहुत ही ईजी है, हैश मैप से तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो लेट्स सी। तो बेसिकली यही क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड इन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पे n का वैल्यू 3 गिवन है एंड गीक्स फॉर गीक्स एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है एंड आउटपुट गीक्स आएगा बिकॉज गीक्स कम्स 2 टाइम। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम एक नया मैप बनाने वाले हैं। ठीक है, सिंपल मैप में क्या करेंगे, हम एक फ्रीक्वेंसी मैपिंग बनाने वाले हैं, और आई गेस आपको फ्रीक्वेंसी मैपिंग बनानी आती है। फ्रीक्वेंसी मैपिंग में क्या करते हैं, हम एक मैप बनाते हैं, और जैसे गीक्स देखो, है ना, गीक्स कितने बार आया यार, 2 बार आया है। ठीक है, एक बार चलो मैं एक बार फ्रीक्वेंसी मैपिंग भी बता देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी मैपिंग में हम क्या करते हैं यार, हम बेसिकली कोई, जैसे मान लो हम मैप बना रहे हैं कैरेक्टर्स का, हम मैप बना रहे हैं स्ट्रिंग का, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते हैं। ठीक है, कि वो कितने बार आया है। ठीक है, ये बहुत काम आता है। ठीक है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली हम मैप तो बनाएंगे ही, उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, एक ना यार मैक्स फ्रीक्वेंसी भी बनाएंगे। ठीक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या हमें कैलकुलेट करके देगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, ठीक है, कूल। देखो, जैसे हम सबसे पहले किसको पुश करेंगे यार, सबसे पहले मैप में डालेंगे गीक्स। कूल, तो गीक्स की शुरुआत में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि वो जब ये हम पहली बार उसको एनकाउंटर करेंगे तो 1 ही रहेगी ना। और मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि अभी तक के कोई भी वर्ड जो सबसे ज्यादा बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। ठीक है, फिर हम डालेंगे फॉर। ठीक है, फॉर अभी तक आया नहीं है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, क्या मुझे मैक्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज करना चाहिए, नहीं, क्योंकि गीक्स भी एक ही बार आया, फॉर भी एक ही बार आया, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक एक बार है, मैक्स फ्रीक्वेंसी तो अभी भी 1 ही है। सिंपल। अब आया गीक्स, तीसरा वर्ड इन दिस स्ट्रिंग, सॉरी इन दिस एरे इज गीक्स। अब गीक्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपडेट और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। क्या मुझे अब मैक्स फ्रीक्वेंसी अपडेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई, क्यों नहीं, है ना, क्योंकि अब ऐसा कौन सा वर्ड है, नो सॉरी, ऐसा कौन सा वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए कि जो वर्ड सबसे ज्यादा बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऑब्वियस सी बात है यार, अब तो 2 हो गया ना, है ना, क्योंकि गीक्स भैया 2 बार आ चुका है, तो हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर हम क्या करेंगे यार, फिर एक बार हम ना इस पूरे स्ट्रिंग में, जो इस पूरे एरे में आइट्रेट करेंगे और ऐसा स्ट्रिंग ढूंढेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो किसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, गीक्स। फॉर की तो एक ही है, फॉर की फ्रीक्वेंसी तो 1 है और गीक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। तो हमें कौन सा ऐसा स्ट्रिंग मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है, गीक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें एक छोटा ट्विस्ट है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो इसको बना फटाक से हम कोड कर लेते हैं। आप कोई भी मैप बना लेना, मैं अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको C++ में करता हूँ एंड देन ऑब्वियसली मैं इसको एक बार जावा में भी कोड कर दूंगा। ठीक है, या चलो ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा अनऑर्डर्ड मैप बन गया, इसको मैं मैप नाम दे देता हूँ। ठीक है, कूल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम एक फ्रीक्वेंसी मैपिंग कर लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो, मैं भी फॉर ईच लूप नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी मैपिंग कैसे करते हैं यार, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, मैप, इसमें क्या डालना है, एरे ऑफ आई,
प्लस प्लस। तो ये बेसिकली हमारी फ्रीक्वेंसी मैप बन के रेडी हो जाएगी। कौन सी फ्रीक्वेंसी मैप? ये वाली फ्रीक्वेंसी मैप। बस इतने से ही हम ये पूरी फ्रीक्वेंसी मैप बना के रख लेंगे। बट हम एक क्या करने वाले हैं, जैसा अभी हमने अप्रोच में डिस्कस किया, एक ये मैक्स फ्रीक्वेंसी को भी यार मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं यार, मैं कमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझा दे रहा हूँ, उसी में आप समझ जाओ। ठीक है, सो हम एक बेसिकली मैक्स फ्रीक्वेंसी भी बनाने वाले हैं, बट ट्राई करना हमेशा कमेंट लिखना, ठीक है, ताकि जब आप इंटरव्यू में बैठो तो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि उसके मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो एक हैबिट में ले आओ कि जब भी आप जैसे यहाँ मैक्स फ्रीक्वेंसी लिखो तो इसको आदर दिस विल स्टोर मैक्स फ्रीक्वेंसी, इस टाइप से आप थोड़ा आदत अपना डाल लो। ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फालतू लंबा होगा बस। ठीक है, अब हम बेसिकली हम मैक्स फ्रीक्वेंसी भी बनाना चाहते हैं, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी हम कैसे स्टोर करेंगे यार? सिंपल, मैक्स जो पुराना मैक्स फ्रीक्वेंसी है और जो नया फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे? मैप एरे ऑफ आई। ठीक है, इससे क्या होगा? बेसिकली हमारा जो पुराना फ्रीक्वेंसी और जो हम एक एक करके एलिमेंट डालते जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी ज्यादा होगी वो हमारे मैक्स फ्रीक्वेंसी में स्टोर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं यार? हम एक रेस बनाते हैं जिसमें कि हम हमारे रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करेंगे? फॉर int I is equals to 0, I less than n, यहाँ पे भी आप फॉर ईच लूप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अगर मान लो हमारे जो भी हमारा स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इफ मैप एरे ऑफ आई, ये हमको बेसिकली क्या ला के देगा यार? जो भी हमारा स्ट्रिंग है उस एरे में उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे गीक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2, क्योंकि हमने हमारी फ्रीक्वेंसी मैपिंग तैयार कर लिए है ना, वो अलग बात है। ठीक है, अब जैसे हम फिर से एक बार आइटरेट कर रहे हैं, तो ये गीक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2। क्या वो मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है? क्या वो मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है? ठीक है, हाँ बिल्कुल है भाई। अगर है तो हम क्या करेंगे यार? रेस में स्टोर कर देंगे एरे ऑफ आई को। क्लियर है? और हम आखिरी में क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे रेस। एज सिंपल एज दैट। हमें क्या बनाया? एक मैप बनाया, फिर एक मैक्स फ्रीक्वेंसी बनाई ताकि हम मैक्स फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर पाए। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मैपिंग की और साथ ही साथ हमने क्या किया कि ऐसा कौन सा वर्ड नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी वर्ड है जो मैक्स टाइम आया है। ठीक है, हम वो वर्ड को पहचान नहीं रहे, बस उस फ्रीक्वेंसी को याद कर ले रहे हैं कि हाँ कोई तो ऐसा वर्ड है जो 4 बार आया और वही मैक्स है, ऐसा याद कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं और फिर हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, int i is equals to 0, int i less than n, बेसिकली हम पूरे उस स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है। जिसकी भी फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है हम उसको रेस में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार हम कंपाइल रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये चलता है, और अगर नहीं चलता तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सैंपल टेस्ट केस है उसको तो पास कर रहा है। एक बार जरूर हम सबमिट लगा के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर ये एकदम सही चल रहा है। देखो यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, सो फेल कहाँ हो रहा है? कुछ इस टेस्ट केस में फेल हो रहा है। ठीक है, सो समझने की कोशिश करो इस टेस्ट केस को। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, इस टेस्ट केस को जस्ट अ सेकेंड ले ही आता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखो बेसिकली इस टेस्ट केस में ये हमारा जो कोड है वो फेल क्यों हो रहा है, ये बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो x वाला टर्म है इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। और ये L वाली जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 2 3 एंड 3 1 2 3 4। इसकी जो L से स्टार्ट हो रहा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 4 है। ओके, और T वाला देखो, T वाले की फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 2 3 4। सो T वाले की भी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। ये 3 ऐसी चीजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और भी होंगे मुझे पता नहीं, है ना, बट एज ऑफ नाउ मुझे 4 ही बस यही दिख रहा है कैसे, है ना, क्योंकि इसके बाद क्या है? O वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? O वाले की फ्रीक्वेंसी है 2 और F वाले की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 है ना, तो यही है मैक्स, है ना। सो X L और T। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी कोलाइड करती है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि हमें ऐसे स्ट्रिंग को रिटर्न करना है कि जिसका फर्स्ट ऑकरेंस सबसे लास्ट हो।
तो ऑब्वियसली बात है, देखो टी का ही फर्स्ट ऑकरेंस सबसे लास्ट है ना। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो तीनों वैलिड आंसर हो सकते हैं, बट ये बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर फ्रीक्वेंसी सबकी सेम हो जाती है तो हमें ऐसे स्ट्रिंग को रिटर्न करना है जिसकी ऑकरेंस सबसे लास्ट है। तो हम कैसे कर सकते हैं यार? बेसिकली हमारा जो मैप होगा उनमें ये तीनों रहेंगे ही रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, जरूर रहेंगे, है ना। और भी रहेंगे, ओ वाला रहेगा, एफ वाला रहेगा, उसको मैं भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओ रहेगा, एफ वाला रहेगा, बट उसको मैं भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हम सबसे पहले आए, ओके, तो हमें बेसिकली दिखाइए ये वाला एक्स, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू इसकी जो फ्रीक्वेंसी 4 है पता चला, हाँ ठीक है। हमने इसको रेस में स्टोर भी कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको रेस में स्टोर भी कर लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, चालाकी से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को एक डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं देखना अभी। फिर नेक्स्ट टाइम आया, दिखा एक्स, अब ये एक्स वाला टर्म वैलिड आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दी है। इसका फायदा क्या है देखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़े एल वाले पे। एल की फ्रीक्वेंसी 4 है, अभी एल वाला एक वैलिड आंसर बन सकता है, तो हम इसको अपडेट करके, ये जो एक्स वाला है इसको अपडेट करके बना देंगे एल, ठीक है। ये एल वाले को अपडेट, एक्स वाले को अपडेट करके बना देंगे एल, ठीक है। लेकिन हम अब इसकी फ्रीक्वेंसी को भी डिक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या आया, टी। क्या टी की वैल्यू 4 है? बिल्कुल 4 है भाई, अपडेट मार देते हैं ना, चलो अपडेट कर दिए। लेकिन इसकी भी फ्रीक्वेंसी अब हम डिक्रीज कर देंगे भैया। अब नेक्स्ट टाइम सोचो, मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, याद हो तो इस क्वेश्चन के लिए मैक्स फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आएगी, 4। क्या कभी अब ये रिजल्ट चेंज हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि हमने तीनों ऐसे स्ट्रिंग जिनकी मैक्स फ्रीक्वेंसी 4 थी उसको तो डिक्रीज करके 3, 2 कुछ भी बना ही चुके हैं, तो कभी तो अब वो चेंज होगा ही नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये अगर हम एक तरीका अपनाएं तो स्मार्टली हम बेसिकली इस वाले कंडीशन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है यार कोड में तो बस एक ही लाइन का चेंज होने वाला है, बट मुझे आपको वो समझाना था, ठीक है। सो मैप एरे ऑफ आई, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो इसको अब हम एक बार कंपाइल रन करते हैं। आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हुआ कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकें, ठीक है। सो सिंपल सा था ये, है ना। अब अगर आप जावा का सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते तो आप प्लीज़ यहाँ से वीडियो से जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा C++ का सॉल्यूशन खत्म होता है। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बात है ऑर्डर ऑफ एनी होगी, क्यों? बिकॉज हमें ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। बाकी जितने भी अनऑर्डर्ड मैप के बेसिकली हैश मैप्स के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ 1 में हो ही जाते हैं। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ ni, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर मैप यूज किया हुआ है, ठीक है। सो ये C++ के वीडियो का एंड है, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं यार, हम जावा का कोड लिखने वाले हैं। सो मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके इसको ही यूज करके बना लूँ, ठीक है। बट आई नो कि बहुत सारा चीज़ें मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक हैश मैप बना लेते हैं, है ना। हैश मैप जावा में ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है। हैश मैप बेसिकली हम क्या क्या रखने वाले हैं यार, स्ट्रिंग और इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, ठीक है। इसका नाम देते हैं मैप, न्यू हैश मैप, कूल, ओके ना। हाँ, मैक्स फ्रीक्वेंसी तो हमें रखना ही है, कूल। यहाँ से यहाँ जा ही सकते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिकली चेंज होगा, ठीक है। इसमें हम इतना जल्दी ऐसा नहीं कर सकते। इंट टेम्प इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, मैप डॉट गेट, है ना, मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको क्या बताएगा कि टेम्प में उसकी जो ऑकरेंस है, उसकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी किसी भी स्ट्रिंग की, है ना। सो बेसिकली अगर मान लो वो पहले प्रेजेंट ही नहीं है तो टेम्प में क्या स्टोर हो जाएगा, नल, है ना। इसको मैं इंटीजर बना देता हूँ रैपर क्लास का, ठीक है। सो वो नल आ जाएगा। नल का मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है, जैसे गीक्स पहली बार कभी आया ही नहीं होगा, तो उसमें जब सबसे फर्स्ट टाइम गीक्स आएगा मैप में तो क्या आएगा, नल की वैल्यू आ जाएगी। तो इफ टेम्प इज इक्वल्स टू नल, उस केस में हम क्या करने वाले हैं यार, सिंपल मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई 1,
ये फर्स्ट टाइम के लिए। एल्स मान लो टेम्प नल नहीं है, मतलब वो पहले वो प्रेजेंट है यार मैप में, उस केस में हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई टेम्प प्लस 1, हम उसकी ऑकरेंस को एक बढ़ा देंगे। और मैक्स फ्रीक्वेंसी में तो सिंपली हम ऐसा ही करने वाले हैं, बट इसमें थोड़ा मैथ डॉट मैक्स हो जाएगा और मैक्स फ्रीक्वेंसी, हाँ यहाँ पे ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा यार, मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई प्लस 1, नॉट प्लस 1 या नॉट प्लस 1, हाँ। तो बेसिकली मैक्स फ्रीक्वेंसी में पुराने मैक्स फ्रीक्वेंसी और अभी क्या जो जैसे गीक्स के लिए 2 हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो भी बड़ा होगा हम उसको स्टोर कर देंगे। फिर स्ट्रिंग रेस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है, इफ ओके यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज होगा, इफ मैप डॉट गेट, है ना, मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई, तो इससे क्या होगी, एरे ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर वो मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो हम रेस में उसको स्टोर कर देंगे, और हाँ उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें डिक्रीज भी करना है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्यों डिक्रीज करना है वो मैंने आपको समझा दिया है ना। सो आप थोड़ा सा जाओ जहाँ पे मैंने उसको समझाया है C++ के पार्ट में, उसमें आप देख सकते हो, है ना, एरे ऑफ आई एंड मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। सो इससे क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके एक बार हम रन करके देखते हैं। some compilation errors are there, so let's see. okay string, okay string, यहाँ पे भैया क्लास है ये, डेटा टाइप नहीं है, cool, let's see. okay it's running good and fine. so चलिए, इसका भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा यार, ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज हम एक हैश मैप यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो हैश मैप के बाकी अप्रोक्सीमेट जितने बाकी ऑपरेशंस होते हैं वो ऑर्डर ऑफ 1 में ही हो जाते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बस जो ये वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको जरूर अच्छे से समझना, ठीक है। जावा के कोड मैंने उसको नहीं समझाया क्योंकि मैंने उसको C+ वाले कोड में समझाया था, तो आप इसको एक बार जरूर देखना कि बेसिकली ये जो लाइन है हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब